सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट अपॉर्चुनिटी कोस्ट डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे ये एक प्रकार का टाइप है कोस्ट की जैसे कई टाइप्स होते हैं, जैसे वेरिएबल कोस्ट, फिक्स्ड कोस्ट। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ कोस्ट। अपॉर्चुनिटी कोस्ट का एक टाइप है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखेंगे, इसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं। जब हम एक काम कर रहे होते हैं तो जब उसी काम को करने में जो हम दूसरी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं तो उनको ही मिस्ड अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, और वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटी कोस्ट बन जाती है। फिर हम देखेंगे घर में हम अपॉर्चुनिटी कोस्ट कैसे होती है, घर पे हम कैसे यूज होती है, और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी कोस्ट को कैसे यूज करती है। फिर इसके ड्रॉबैक्स क्या है, पेरिल्स क्या है अपॉर्चुनिटी कोस्ट के, प्रॉब्लम्स इसकी क्या है अपॉर्चुनिटी कोस्ट, ये हम सब डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि हम चाहे कितने भी वेल्दी हैं, चाहे कितने भी इन्फ्लुएंशियल है, कितने भी अमीर पर्सन है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सभी काम कर सकें जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमें एक काम करने के लिए दूसरे काम का सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। हमें एक अल्टरनेटिव यूज करने के लिए दूसरे अल्टरनेटिव का सेक्रीफाइस लाइफ में करना ही पड़ता है। तभी ही, जैसे कि कोई पर्सन पढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब जैसे वो ग्रेजुएट है और वो अब मास्टर कर रहा है, तो वो अपने जो अपने एम्प्लॉयमेंट में काम लगा सकता था, एम्प्लॉयमेंट में टाइम लगा सकता था, वो अब उसका सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि वो स्टडी कर रहा है इस टाइम, ठीक है। तो हमें एक काम करने के लिए दूसरे काम का सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, चाहे हम कितने भी वेल्दी हों, चाहे कितने भी रिच हों, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स है, इस प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए एक नोशन का यूज करती है, एक थ्योरी का यूज करती है, जिसको अपॉर्चुनिटी कोस्ट कहा जाता है। अब अपॉर्चुनिटी कोस्ट का सिंपली मतलब क्या होता है कि एक आदमी का जो टाइम या पैसा है वो दूसरे बेस्ट अल्टरनेटिव पर कैसे बढ़िया तरीके से स्पेंड किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे एक पर्सन काम कर रहा है, सपोज कोई टीच कर रहा है, ठीक है, उसका पैसा और जो टाइम है जो टीच करने पे लग रहा है, जहाँ मिल रहा है, जहाँ लग रहा है टाइम, ठीक है ना, वो टाइम दूसरा जैसे को मूवी देखने के लिए या क्रिकेट खेलने के लिए वो उसको कैसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या है। इसका मतलब यही है कि एक काम करने के लिए हम दूसरे काम को सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो टाइम जो दूसरे काम में लगाया जाना था, उसी टाइम को ही अपॉर्चुनिटी कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे टाइम की हर एक घंटे की वैल्यू होती है, अपनी इसकी वर्थ होती है, ठीक है ना। जो प्रत्येक घंटा जो हम अपने काम पे लगाते हैं, ठीक है ना, प्रत्येक घंटा जो हम अपने काम को देते हैं वो प्रत्येक घंटा किसी और काम को करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कोई बंदा जॉब कर रहा है, वो जॉब करने का जो भी टाइम है वो सोने में निकाल सकता है, वो कोई मूवी देख के निकाल सकता है, क्रिकेट मैच देख के निकाल सकता है। तो ये जो हम अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, मैच देखने की अपॉर्चुनिटी, जो बंदा काम कर रहा है वो मैच देखने की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, वो मूवी देखने की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, वो क्रिकेट मैच देखने की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, तो यही अपॉर्चुनिटी कोस्ट होती है, ठीक है। आगे, हाँ, इसकी अपनी अपनी कोस्ट होती है। जैसे कि हम कह देते हैं ये जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हम इसको ही अपॉर्चुनिटी कोस्ट बोल देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक क्रिकेट मैच देखना चाहते हो, ठीक है, बट आपको पता है कि टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हैं टिकट्स, मैच अगर देखने जाना चाहते हो आप, ठीक है, और आपको घर से स्टेडियम तक जाने में और स्टेडियम से घर आने में बहुत सारा टाइम भी लगने वाला है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ कॉस्ट ही होगी, जो आप मनी स्पेंड करोगे उस पर, क्रिकेट मैच देखने के लिए मनी स्पेंड करोगे, ये तो सिर्फ कॉस्ट ही होगी, टाइम जो स्पेंड करोगे वो कॉस्ट ही होगा। बट आप दूसरी तरह भी तो सोच सकते हैं, आपके पास एक दूसरा रीजन भी हो सकता है कि आप घर बैठे टीवी पे मैच वगैरह देख लो, ठीक है, घर बैठे, इससे आपका टाइम बचना है घर से स्टेडियम जाने का और स्टेडियम से घर आने का आपका टाइम भी बचेगा, और जो आप टिकट खरीदने में पैसा लगाते हैं उस पैसे को आप किसी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर डिनर वगैरह कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ घूम फिर सकते हो उसी पैसे से, ठीक है। तो ये जो हम अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं, अगर हम क्रिकेट मैच लाइव देखने जाते हैं, ग्राउंड स्टेडियम में जाते हैं, तो उससे हमारी अपॉर्चुनिटी क्या मिस होगी कि हम घर पर बैठकर मैच देख सकते थे, ठीक है, और जो पैसा बच रहा था जो हम टिकट खरीदने में लगाया, उस पैसे से हम अपने दोस्त के साथ डिनर कर सकते थे। तो इस मिस्ड अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। द अल्टरनेटिव यूज ऑफ योर कैश एंड टाइम इज द अपॉर्चुनिटी कोस्ट। जो अल्टरनेटिव यूज है आपके कैश का और अपने टाइम का, इसको ही अपॉर्चुनिटी कोस्ट कहा जाता है। इससे अब हम एक और एग्जांपल भी यहाँ पे लेंगे। जैसे कि हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ने आप ग्रेजुएट हो गए या आप +2 हो गए, ठीक है, 10+2 हो गए, तो आपने यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है,
आप ये या ये देखना चाहिए आपको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और यूनिवर्सिटी जाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी ये हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे पहले तो जब हम ये देख लेते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हो पढ़ने के लिए तो आप लगभग 3-4 साल यूनिवर्सिटी में लगाओगे, ठीक है। तो उससे आप इंटेलेक्चुअली आपका बौद्धिक विकास होगा, आपका सामाजिक विकास भी होगा, और जो ग्रेजुएट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स जो भी होते हैं, ठीक है, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस उनके जॉब लगने के, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसका दूसरी तरफ देखें तो उस पर कॉस्ट भी आती है, जैसे ट्यूशन, बुक्स एंड कोर्स वर्क। अब ये तो कॉस्ट होगी, जैसे ट्यूशन पे खर्चा है आपका, बुक्स पे खर्चा है, या कोर्स वर्क की फी आपने जो भी भरी, ये तो आपकी कॉस्ट होगी। अब इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी अगर आप यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हो, ठीक है। इसकी अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी जो आपने 3-4 साल यूनिवर्सिटी में लगाए, ये आप 3-4 साल आप पेड एम्प्लॉयमेंट में लगा सकते, कहीं जॉब कर सकते थे और वहाँ से आप पैसा कमा सकते थे, ठीक है। फिर अपना जो सीवी था उसको एनहांस कर सकते थे और आपको उससे वैल्यूएबल वर्क एक्सपीरियंस भी मिलता। ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी यूनिवर्सिटी जाने से मिस हुई, इसको ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती ही होती है। एक बेस्ट एग्जांपल है, हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। जैसे बिजनेस के लिए, एक बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो वेरी मच इंपॉर्टेंट होती ही होती है। जो इंडिविजुअल है, हम चाहे वो स्टूडेंट है चाहे कोई भी इंडिविजुअल है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो ये कंसेप्ट है, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम एक शू फैक्ट्री का एक केस लेते हैं, ठीक है। ऑनर के पास, एक शू फैक्ट्री का जो ऑनर है उसके पास एक प्लान है। वो प्लान करता है कि मैं $5 लाख एक मशीन पे लगाऊंगा, ठीक है। वो मशीन, उस मशीन का क्या वैल्यू होगी, उस मशीन का क्या काम होगा कि जो मेरी शूज़ प्रोड्यूस करने की अब की जो मेरी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, लगभग डबल ट्रिपल हो जाएगी। जिस रेट पे मैं आज कर रहा हूँ शूज़, लेदर शूज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो आने वाले टाइम में वो रेट बढ़ जाएगी। मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस मशीन से ज़्यादा मैं शूज़ प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। बट अब ये देखो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। अगर वो बिजनेसमैन $5 लाख मशीन पे लगाता है, बट इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी ये होगी कि ये जो मनी वो मशीन के लिए यूज़ कर रहा है, $5 लाख जो मनी के मशीन के लिए यूज़ कर रहा है, वो कहीं बैंक में डिपॉजिट करवाए जा सकते थे और पर ईयर उसको 5% इंटरेस्ट रेट मिल सकता था। तो ये जो 5% इंटरेस्ट रेट है, 5% लगभग ये एक साल में $25,000 हो जाएगी, ठीक है। 25,000 एक साल, तो ये $25,000 है जो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हम आपको ये बता देते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके टाइम की भी हो सकती है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके मनी की भी हो सकती है, ठीक है। हाँ देखो कि जैसे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, एक मशीन खरीदने की, आपने लेदर शूज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो $25,000 आई, ठीक है। और उसको अब अगर वो मशीन खरीदता है तो उसको वो ये $25,000 है जो अमाउंट है, जो मशीन में इन्वेस्ट करने से ये $25,000 अमाउंट ही उसको भूलना पड़ेगा। वो यही इसकी मॉनेटरी टर्म्स में है, ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी $25,000 अगर वो एक मशीन लगाता है। फिर इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं कि कोई भी काम करना है, कोई भी आप डिसीजन लेने जा रहे हो, कोई भी काम करने जा रहे हो, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपको एक काम करने के लिए दूसरे काम का सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। इवन अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, चाहे तो आपको मनी को भूलना पड़ेगा, चाहे आपको अपनी एंजॉयमेंट को भूलना पड़ेगा। अगर आपको गुड डिसीजन मेकर बनना है तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पता होना चाहिए और आप अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मिनिमम ही रखना चाहेंगे। इकोनॉमिस्ट तो ऐसे ही सोचते हैं, बट कई बार क्या केस होता है, चाहे हम कितने भी रैशनल हों, कितने भी हम लॉजिकल हों, कई बार हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट गलत हो जाता है, ठीक है। और आगे क्या है कि अगर आपने रैशनल या इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है, तो जो आप पा रहे हो या जो आप मिस कर रहे हो उसके बारे में आपको बेटर इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। अगर आप एक काम करना चाहते हो दूसरे की बजाय, तो जो काम आप करने जा रहे हो आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, ये जो काम करूंगा इसमें जो मेरे दूसरे काम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी, मेरे रेट ऑफ रिटर्न्स होगी जो पहले वाले काम में ज़्यादा होगी, और जो मैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, जो मैं फॉरगॉन कर रहा हूँ, जो मैं भूल रहा हूँ, जो मैं छोड़ रहा हूँ, उसमें रेट ऑफ रिटर्न जो मैं काम कर रहा हूँ इससे कम है, ठीक है ना। तो आपको बेटर इन्फॉर्म्ड और रैशनल डिसीजन
मेकिंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी के कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब कोई भी बिजनेस वर्ल्ड में अगर आप बात करेंगे, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ फ्री लंच नहीं हमारे लिए होती है। इवन अगर आपको कोई पर्सन कहता है चलो मैं आपके साथ चलता हूँ और मैं आपको लेके चलता हूँ और मैं आपको फ्री में लंच करवाऊंगा, ठीक है, और वो बंदा ऐसे भी सोच रहा है जो आपको फ्री में लंच करवाने के लिए लेके जा रहा है कि वो ऐसे भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको कोई फेवर नहीं करोगे आने वाले टाइम में, और आप कोई भी बातचीत भी नहीं करोगे जब आप खाना खा रहे होंगे, तो फिर भी वो आपका जो लंच है वो फिर भी वो एंटायरली फ्री नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि वहां पे आप अपना टाइम दे रहे हो, वेदर आप कुछ बोल नहीं रहे हो, वेदर आपने ये भी शर्त नहीं कही है कि मैं चल आज तू मुझे खिला दे खाना, आने वाले टाइम में मैं आपको खाना खिला दूंगा, ये शर्त भी नहीं रखी है। फिर भी वो खाना है, वो जो खाना है फिर भी फ्री नहीं है, क्योंकि आप रेस्टोरेंट में जाके अपना टाइम लगा रहे हो, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो ये एक तरह से जैसे हमने आपको पहले बताया कि मॉनेटरी टर्म में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है और टाइम के केस में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो जो अपना टाइम आप उस पर्सन के साथ खाना खाने के लिए गए, आप कोई और काम भी कर सकते थे, आप कोई मूवी देख सकते थे, आप क्रिकेट खेल सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। तो वो जो आपने टाइम, आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉरगोन की है, मतलब वो जो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टाइम की पड़ रही है, जो आपने काम छोड़ा है आपने पहले वाला, वो आपकी अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे आपको वो लंच बंदा फ्री में करवा रहा है, ठीक है। कुछ पीपल ऐसे सोचते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट है ना, वो बड़ा डिप्रेसिंग है, बड़ा इलॉजिकल है। उसका मतलब क्या हुआ कि आप पूरी लाइफ अपनी इस बात पे स्पेंड कर सकते हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या उसकी जगह मैं कोई और काम, मोर प्रॉफिटेबल काम कर सकता, क्या उसकी जगह मैं कोई और एंजॉयबल काम कर सकता था। तो ये कहते हैं बहुत डिप्रेसिंग सा ये आइडिया है, बट ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम उसके प्रोज और कॉन्स हमेशा ही देखते हैं, चाहे आप कोई भी डिसीजन, इवन यू आर गोइंग टू स्टडी समवेयर, है ना, या यू आर गोइंग टू वर्क समवेयर, है ना, आप ऐसा सोचते हो। अगर आप एक रैशनल ह्यूमन नेचर अडॉप्ट करना चाहते हो तो आपको हर एक अपने डिसीजन के प्रोज और कॉन्स असेस करने ही होते हैं, ये ह्यूमन नेचर में ही ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो वर्ल्ड के बिजनेस में बिजनेस के वर्ल्ड में एक बहुत बढ़िया स्लोगन है, जैसे वैल्यू फॉर द मनी, ठीक है, कि मनी की वैल्यू हमें करनी चाहिए। बट और जो लोग होते हैं वो अपने कैश को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा मनी हो, ठीक है। कैश यहाँ पे मनी के बारे में कहा गया है। बट आज के टाइम में एक और टर्म भी है, वैल्यू फॉर टाइम, ये भी बहुत, इसका यूज़ भी बहुत हो रहा है कि आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ वैल्यू फॉर मनी, ठीक है ना। आप अब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या होता है, उनकी सबसे बड़ा उसका कंस्ट्रेंट क्या होता है, सबसे बड़ी उनकी लिमिट क्या होती है कि हम जो भी किसी काम को, जो भी जितने भी घंटे किसी काम पर लगा रहे हैं, उन घंटों से हम अपने उन घंटों से जो किसी काम पे हम जो भी घंटे लगा रहे हैं उन घंटों से हम मैक्सिमम रिटर्न पाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम किसी चीज़ में टाइम लगा रहे हैं, कोई टीच करने में टाइम लगा रहे हैं, कोई रीड करने में टाइम लगा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि उससे हमें मैक्सिमम मतलब वो रेट ऑफ रिटर्न मिले, ताकि जो हमने टाइम इन्वेस्ट किया है उससे हमें प्रॉफिट हो सके, जब वो जो हमने टाइम लगाया वो हमारा मोर एंजॉयबल हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घर पे, जैसे घर के केस में बात करते हैं क्या होती है ना, हम चाहे सोचें चाहे ना सोचें, जब भी हम कोई जजमेंट करते हैं तो वो जजमेंट हमारी होती है बेस्ड ऑफ द आइडिया ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। वो जब भी हम कोई जजमेंट करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के आइडिया पर ही बेस्ड होता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे घर पे कोई पाइप लीक कर रही है, ठीक है ना, इस पाइप को आप खुद फिक्स कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को आप खुद फिक्स कर सकते हो, अपने पाइप की लीकेज को रोक सकते हो। और इवन और हैविंग वर्कड आउट दैट इवन आफ्टर यू हैव पेड फॉर द टूल्स, अगर आपने जो टूल्स भी खरीदी है, उस पाइप के कोई इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो औजार होते हैं वो भी खरीदे हैं आपने उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, और आपने एक बुक भी खरीदी या यूट्यूब पे जैसे भी आपने सर्च किया कि प्लम्बिंग कैसे करनी है, प्लम्बिंग, ठीक है, कैसे करनी है, कैसे इन पाइप्स को जोड़ना है, ठीक है। बट इतना कुछ करने के बाद भी आपने वो टूल्स भी खरीदे, आपने प्लम्बिंग पे स्टडी भी की, इतना सब कुछ करने के बाद आपको पता है कि अगर मैं प्रोफेशनल किसी प्लम्बर को बुलाता तो वो मेरे से ज़्यादा पैसे ले जाता, जितना मेरा खर्चा आ गया उससे कहीं ज़्यादा पैसे ले जाता, ठीक है। बट अब इसमें आप जो इसमें एक्स्ट्रा इनविजिबल कॉस्ट आ रही है वो आपको ध्यान रखना है। द एक्स्ट्रा इनविजिबल कॉस्ट इज दोज थिंग्स यू माइट हैव डन विद द टाइम स्पेंट अंडरटेकिंग द रिपेयर, नॉट टू मेंशन द फैक्ट दैट ए प्लम्बर वुड प्रोबेबली डू ए बेटर जॉब। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप काम कर रहे थे, आप चीज़ें कौन सी भूल रहे हो,
आपको इनविजिबल कॉस्ट पे आप पाइप को ठीक करने में खुद लगे रहे, ठीक है। अगर आप पाइप को ठीक ना करते, ठीक है, और प्लम्बर आता, प्रोफेशनल प्लम्बर आता है, वो पाइप को आपसे अच्छी तरह से ठीक कर सकता था ताकि आने वाले फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। पहले तो ये कॉस्ट आपको फॉरवर्ड करनी पड़ी, ठीक है। आपको ये बात बोलनी पड़ी कि अगर प्लम्बर आता है वो बढ़िया से काम करता, वो बढ़िया तरह से पाइप की लीकेज को रोकता। और दूसरा आपने ये बोला, अगर आप ना करते, प्लम्बर आता, तो आप कुछ और काम कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं, आप कुछ और काम कर सकते थे। तो वो जो काम आपने छोड़ दिया, वो जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी, वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। इस मामले में तो हम चाहे कितने भी रैशनल हैं, हम कैसे भी पर्सन है, चाहे रैशनल है चाहे इरेशनल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट का हम लाइफ में अपने घर पे भी इसका हम यूज करते ही करते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट को कैसे यूज करती है, जैसे जब खास करके हमने देखा कि जब गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही होती है, जैसे हम आज के प्रेजेंट रिजीम को भी देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन करने पे तुला हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, वो कहती है कि जो पब्लिक यूटिलिटीज़ है, ठीक है ना, पब्लिक यूटिलिटीज़ है, वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा अच्छी तरह से रन की जाती है, वो बढ़िया तरीके से चलाई जाती हैं, ठीक है ना। और वो कहते हैं कि अगर हम किसी पब्लिक यूटिलिटी पर गवर्नमेंट अगर पैसा लगाती है, तो उसको एक तो हम उसको एफिशिएंटली नहीं चला सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज मोर एफिशिएंट देन गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। एक तो ये बात है, बट दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो पैसा हमें मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को अपनी यूटिलिटी बेचने का, वो पैसा हम किसी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट में इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इस मामले में यूज करती है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट है, और जो पैसा हमें प्राइवेट सेक्टर से मिलेगा वो हम किसी और जगह इफेक्टिवली पब्लिक इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पैरल्स क्या होते हैं, इसकी शॉर्टकमिंग क्या होती है, इसमें क्या रिस्क होते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। जैसे हम जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कोई भी डिसीजन लेते हैं, वो कभी कभी अक्सर वो गलत भी हो जाते हैं। सपोज करो, मैं आपको ये नहीं पढ़ेंगे मैं आपको सीधा बता दूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ जो रिस्क का कंसेप्ट है वो बंधा होता है, आपको रिस्क भी होता है। सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, 10 ग्राम आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, उसका रेट 60,000 है, 10 ग्राम का गोल्ड का रेट है। और आप सोचते हो मेरे पास ये जो 10 ग्राम गोल्ड पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं मैं इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, इसको बेच के पैसे लेके मैं कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेता हूँ, मैं प्राइवेट कोई सिक्योरिटीज खरीद लेता हूँ, ठीक है। और आप सोचोगे कि आने वाले टाइम में 1 साल के बाद इसके बाद मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज करो आपने अपना गोल्ड बेच दिया, बट 1 साल के बाद जितना आपको इंटरेस्ट मिला, सपोज करो 2024 में नवंबर में आपको इंटरेस्ट मिला, वो आपको 5,000 मिला, 60 और 5 65 हो गया, आपका जो इंटरेस्ट है 65 हो गया। बट आप ये भी तो देखो, वही 1 तोला गोल्ड है, वो आने वाले टाइम में वही 70,000 का हो गया। तो आप समझ सकते हो आपको यहाँ पे 5,000 का रिस्क हुआ, आपको 5,000 का यहाँ पे घाटा हुआ। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देखो, आपने एक अल्टरनेटिव से दूसरे अल्टरनेटिव में जाने की कोशिश की, तो आपको 5,000 का घाटा हो गया। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पैरेलल है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एनालिसिस की मतलब वो एक कम नॉलेज होने की वजह से कुछ भी कह सकते हो। तो इससे आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पैरेलल से गुजरना पड़ रहा है। तो आजकल जो बिजनेस में होते हैं वो यही बात करने, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, बिजनेस इकोनॉमिस्ट होते हैं या कोई भी होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी के कॉस्ट के कंसेप्ट को समझने की वो रैशनल यूज करना चाहते हैं कि एक जिस हम अल्टरनेटिव में अपना पैसा लगाने जा रहे हैं, जो अपना टाइम लगाने जा रहे हैं, उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न होगी वो जो उसी पैसे या टाइम का जो दूसरा अल्टरनेटिव है उससे ज़्यादा होगी। तो इसको एक बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी के रूप में भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट, और हम आगे इसके रिलेटेड और भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले टाइम में। जैसे हैबरलर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी है, ऐसी जो थ्योरीज हैं हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट था। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।